फलाने बंदे ने जिन भेजा था, 100 रुपए का या 500 रुपए का सावधान है, वो किसी जिन भेज सकते हैं। और हम ये अमल करेंगे, हम कब्रिस्तान में जाएंगे। कोई इनके पास कोई सनत है, मोहर लगाने की बात है। बात ये है, जमाने को मेरी तकलीफ इसलिए है ना, और जो इनको एक दूसरे में लड़ाते हैं ना, आज कमाल हो गया जी। पीर साहब ने बता दिया है फलाने बंदे ने जिन भेजा था, और फलाना बंदा जो 200 रुपए लेकर खुद साफ करता है, वो जिन भेज सकता है? जो 200 रुपए किसी का मोहताज है, 100 रुपए का या 500 रुपए का सावधान है, वो किसी जिन भेज सकता है? इसलिए जमाने में रमजान है, नेकी का दिन है, नेकी की रातें हैं, बख्शिश की रातें हैं, निजात की रातें। मेरा पूरी दुनिया में ये पैगाम है। मैं ये देखिए, इनके साथ भी यही है, ये सारा खानदान पूरा इसी तरह है। तुम भी क्यों इन्हें पकड़ा हुआ है? ये सारे खानदान को इन्होंने पकड़ रखा है। ये लोगों को बस, ये सादा लोगों को लूट रहे हैं, सादा लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। अब देखो, तुझे किसी ने भेजा है? नहीं भेजा है ना, तो तुम झूठ क्यों बोल रही थी? हिंदू मजहब के सारे तुम जिन्नात हो, और हुजूर के उम्मतियों के दरमियान तुम आपस में लड़ाई पैदा करते हो। ऐसा हो सकता है? कायनात सारी में अंधे ही पैदा हुए, कई अल्लाह के बंदे पैदा नहीं हुए। सारे वही है जो अंधे हैं, जिनका बाप दादा कोई और काम करता था और आगे से वो पीर बन गए। इसलिए किसी को भी, ये मेरा पैगाम पूरी दुनिया में, सिर्फ ये पीर लोगों के घरों में फसाद पैदा करते। अब पता नहीं कितने खानदान टूट चुके होंगे, अब पता नहीं कितनी नस्लें खत्म हो चुकी हैं। फलाने बंदे ने भेजा है, फलाने बंदे जी आप इस तरह करें, 5000 ले आए, 10,000 ले आए, 15,000 ले आए, और हम ये अमल करेंगे, हम कब्रिस्तान में जाएंगे और जाके वहाँ ये करेंगे, हम इसे जला देंगे, हम ऐसे कर देंगे। सब झूठ बोल रहे हैं, सारी उम्मत के साथ धोखा कर रहे हैं। इन्होंने ताजदार खत्म नबूवत को अपनी मुंह नहीं दिखाना क़यामत वाले। इसलिए ये फसाद है, फितने की जड़ है। किसी के अंदर कोई जुर्रत नहीं, जादू और जिन्नात बराक है, बाकी किसी के अंदर इतनी जुर्रत नहीं कि किसी को जिन भेज सके। ये देखिए, एक इंसान को सर पे डंडे मारो, उसको मारो, तो वो तो सारा कुछ बोलेगा ना। इसलिए इन फसादों से अल्लाह बचाए हमें, हुजूर की उम्मत से अल्लाह बचाए। देखो, ये सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग हैं, मैं इन्हें कहता हूँ, इस शैतान को कहता हूँ कि रब कहता है कि मुझे सफेद बालों से हया आ जाती है, और तुम शैतान इनको पकड़ के बैठे हो। अब मैं देखूंगा ना कैसे तुम जाते नहीं हो। इसलिए ये सारा जो अलमिया है, ये सारी बात जो है, ये सिर्फ और सिर्फ फसाद है, लोगों के लिए ड्रामा है। बस तुम वहां से आए हो, तुम यहाँ से आए हो, तुम वहां से आए हो, और ये कोई बात है? तुम औलिया अल्लाह की दहलीज के अंदर दाखिल हो, शैतान भाग जाए। तू बड़े सरकार की दहलीज के अंदर दाखिल हो, अगर सच्चे हो तो। ये क्या इनसे पूछते हो? बड़ी हैरान कुन बात, पूरी दुनिया को मैं बता रहा हूँ, हैरान कुन बात है। शैतान से रब का बंदा पूछता है अपनी तस्दीक कराने के लिए, मैं औलिया हूँ या नहीं हूँ। अगर तू औलिया अल्लाह नहीं है, तुझे बैठने की क्या जरूरत है? इस पे सरकार ये वजाहत करने की बात है। कोई इनके पास कोई सनत है, मोहर लगाने की बात है। बात ये, जिसको देखते हैं, जी तू बता मैं औलिया अल्लाह हूँ या नहीं हूँ। अगर तू जिनसे पूछ रहा है, वो तू अपने रब का बंदा है, अपने रब की तरफ मुतवज्जो हो जा। काश हमने रब नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद, सिपा सलारे अकीदा खत्म नबुव्वत जिंदाबाद, सिपा सलारे अकीदा खत्म नबुव्वत जिंदाबाद। बस हमारे ईमान यहाँ तक पहुँच गए, हम खड़े हैं सफू में और कहते हैं कि तू बता कि तू जिन है, और तू मेरे बारे में, इंसान के बारे में, रब फरमाता है अगर मेरे बाद किसी को मैंने उज़्मत या रफ़तों से नवाजा है, तो बंदे तुझे नवाजा है। इसलिए हमारे दरमियान ये सबसे बड़ा अलमिया है कि लोगों के घरों के अंदर फसाद, फितने इन शैतानों के कहने पर डालते हैं। हमारी जूतियों के नीचे ये पड़े हुए हैं, हम जूती फेंकते हैं तो ये जिन्नात भाग जाते हैं, क्योंकि इनकी औकात क्या है? हम हुजूर की उम्मती है, हम हुजूर से मोहब्बत करने वाले हैं, और वो लोग हैं जो ताजदार खत्म नबूवत के मानने वाले हैं। तो इसलिए ये मेरा पैगाम है पूरी दुनिया को, हजारों का रमजान की ये जन्नत से निजात की घड़ियां हैं, और इन निजात की घड़ियों के अंदर, इन निजात की घड़ियों के अंदर अपने ईमानों को मजबूत करें। खुदा रहा ऐसे लोगों के पास ना जाए जो आपके खानदान नस्ल के दरमियान फितना और फसाद की एक जड़ बन।
اور ہزاروں لوگوں کا خاندان نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں خاندان کے لوگ جو ہیں وہ ٹوٹ چکے. تیری کیا اوقات ہے؟ تو کر سکتا ہے کچھ بابے کا؟ کر سکتا ہے تو؟ تیرے اندر ہمت ہے ہمت؟ یہ فقیر کی جوتی کے نیچے، یہ میری جوتی مارو یہ بھی بھاگ جائے گا. یہ جوتی مارو، نیچے مارو بس. یہ جوتی سے بدتر ہے. بابا جی آپ ٹھیک ہیں؟ آپ خوش ہیں؟ سبحان اللہ. یہ فقیروں کی جوتیوں کے نیچے پڑے ہوئے. آپ کہاں سے کتنا سفر سکر دیکھیں نا، ایسی یا بھی رب بھی یا کرتا ہے سفید بالوں. یہ ہماری جوتیوں کے نیچے ہیں، ہماری جوتیوں کی آٹ نہیں سن سکتے ہیں. اور کاش ہم نے جنوں کو آسمانوں پر پہنچاتا. کاش یہ المیہ ہے، ہم حضور کے چاہنے والے، ہمارے دل میں عشق مصطفیٰ ہے، ہمارے دل میں مدینہ بستا ہے، حضور بستے ہیں. اور جس دل میں حضور اور خدا بستا ہے وہ کہاں سے ڈرتا ہے؟ ہمارے لیے تصدیق کے لیے بس جس کے پاس چلے جاؤ، جی اتنے 1000 روپیہ دو، اس نے جن بھیج دیا. اور یہ امت ختم ہو رہی ہے. اسی طرح لوگوں کا اعتبار ختم ہو رہا ہے، یقین ختم ہو رہا ہے. مزہ تو تب ہے کہ ان کی دہلیز کے اندر سے داخل ہو جاؤ، تمہیں کرم اور مہربانی. اللہ حضور کے صدقے سے کرم اور مہربانی فرمائے. اللہ ہمیں سچے لوگوں کی قربت نصیب فرمائے. ہمیں سچے لوگوں. بات یہ ہے کہ زمانے کو میری تکلیف اس لیے ہے نا، میں 2 کام کرتا ہوں، نہ تو لالچ کرتا ہوں نہ دنیا داری کی خاطر کھڑا ہوں، صرف اللہ کے خوف اور حضور کی محبت میں. اس لیے یہ پیغام ساری دنیا کا ہے کہ جہاں خاندان تباہ ہو جائیں، وہ لوگ سب سے بڑا شیطان ہے جو خاندانوں کو تباہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تمام شیاطینوں سے بچائے.